नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे राजू इंजीनियर्स के बारे में। राजू इंजीनियर्स की बात करें तो ये कंपनी इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ कि कंपनी ने जो है कि मतलब बोनस अनाउंसमेंट किया है 3 मतलब 1:3 का आप कर सकते हैं। कंपनी ने बोनस अनाउंसमेंट किया है तो मैं इसके लिए इस कंपनी को कवर नहीं कर रहा हूँ। हालांकि मैं इसको कवर कर लूँगा पार्ट में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक ने लगभग 1,56,00,000 रुपये बना दिए ओनली 5 सालों में। हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं। कंपनी करती क्या है, बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस स्टॉक की तेज़ी को देख करके बाई करना चाहते हैं। और प्लस हो सकता है किसी की पोर्टफोलियो में ऑलरेडी होगा भी। तो आफ्टर बोनस के बाद इस स्टॉक में क्या करना चाहिए और अभी इस स्टॉक का मतलब नेक्स्ट डेट रिकॉर्ड डेट क्या है, बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूँगा। जो इंजीनियर्स के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे 4.5% इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। लगभग 364 रुपये की प्राइस पे कंपनी फ्राइडे के दिन ट्रेड किया है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि 4.5% की तेज़ी के बाद ये स्टॉक मतलब कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 5% की स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली। ये कंपनी 366 रुपये का दिन का हाई लगाती है और जो कि अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे 443 रुपये, मतलब देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से ये भी कंपनी लगभग ऑलमोस्ट 20% आप कह सकते हैं कंपनी भी डाउन देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ऐसा नहीं कि 5 सालों में ये कंपनी मल्टी बैगर बन के साबित हुई, नहीं दोस्तों। इसकी अगर ऑल टाइम हाई के भी अगर चार्ट देखेंगे तो कंपनी बहुत ही पुराने समय से काम कर रही है और लगभग 15,000-16,000% का रिटर्न अभी तक बना के दिया है। 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी डाउन है और 1 महीने के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो 3.5% 4% की कंपनी डाउन देखने को मिलती है। लेकिन आप यहाँ पे एग्जैक्ट 20% मतलब 15 से 20% कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 महीने के चार्ट को देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने आज भी 150% है, लेकिन 1 साल की अगर बात करूँ तो 325% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। और 5 साल में देखेंगे तो लगभग 6,000% का। कहने का अर्थ है दोस्तों कि लगभग 60 लाख बनाया, 56 लाख नहीं। जो न्यूज़ अपने को अभी तक यहाँ पे पब्लिश हो रहा है आप यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऐसे स्टॉक है जो कि नेक्स्ट वीक में अपने को एक्सटेंड रिकॉर्ड डेट मतलब डिविडेंड बायबैक बोनस स्प्लिट दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग कंपनी ने वाई टू डेट में 250% का रिटर्न बना के दिया है। और अभी दिसंबर में कंपनी जो है कि और 2 दिसंबर को आप कह सकते हैं कि इसका एक्स डेट रिकॉर्ड देखने को मिलेगा, जो कि मतलब इस दिन आपको बाई करेंगे। मतलब हो सकता है कि अभी इसका एक्स डेट अगर 3 तारीख रहेगा दोस्तों, 3 दिसंबर रहेगा तो 2 को ही आपको बाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर 2 बताया जा रहा है तो मतलब अभी आपके पास टाइम खत्म है। पे अगर न्यूज़ देखेंगे दोस्तों तो इस स्टॉक में मतलब कि फेमस अपने को लगभग 6 महीने में मतलब यहाँ 5100% ये कंपनी चढ़ गया है। और छोटू मल्टीबैगर स्टॉक जो कि देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 लाख के जो है कि 56 लाख रुपए बन गए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी देखेंगे तो यही सारा न्यूज़ आपको देखने को मिल जाएगा। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, इस स्टॉक को क्या बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्टर की पोर्टफोलियो में ये कंपनी पहले से है, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी बाई करना चाहते हैं तो नो डाउट दोस्तों आप बिंदास देखिए जा सकते हैं। मैं कोई रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। कंपनी बहुत ही पुरानी है। जो भी तेज़ी देखने को मिली ये रिसेंट में ही तेज़ी है। लगभग 6,000% का रिटर्न जो कि आपको 5 सालों में ही देखने को, 5 सालों में क्या कुछ समय का ही रिटर्न है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं मतलब कि अभी जस्ट ये कंपनी चलना स्टार्ट किया है। और मतलब जो भी तेज़ी है 5 सालों का ही रिटर्न आप मान सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों मैं ये भी बताना चाहता हूँ, जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, सबसे पहले तो कंपनी लिस्ट कहाँ पे है। ये कंपनी की अगर बात करूँ तो ये कंपनी ओनली बीएससी के ऊपर लिस्ट है दोस्तों। बीएससी की बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं जो कि आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इसी टाइप का रिटर्न बना के देती हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि सभी कंपनियाँ हैं। ये कंपनी करती क्या है, जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहते हैं, देखिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बेसिक इस कंपनी का जो बिजनेस देखने को मिलता है, आप कह सकते हैं कि कुछ मशीन टाइप का कंपनी बनाती है। मतलब जो कि आप कहेंगे तो ये कंपनी प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड जो काम करती है, मतलब मशीन उस टाइप का बनाती है। आप देख भी सकते हैं कि मैं कंपनी की वेबसाइट पे आ गया है। यहाँ पे नोना फॉल अगर देखेंगे दोस्तों तो ये कंपनी का जो कि वेबसाइट है। और यहाँ पे हो सकता है कि आपको इनके कुछ प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। एट द फॉर फ्रंट ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन ब्लो फिल्म प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, मतलब जो कि नॉन फॉयल से रिलेटेड, प्योनियर से रिलेटेड, हाई परफॉर्मेंस। मतलब देखा है तो कंपनी एक प्रकार से प्लास्टिक से रिलेटेड जो कि काम करती है। आप एक प्रकार से सिंपल वे में इसको समझ सकते हैं। जैसा अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो क्या है, इनके जो अप्लायंस गैलरीज है अभी क्या है, इस टाइप का कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पैकिंग मटेरियल्स है, ऐसा नहीं कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, ये पैकिंग मटेरियल्स बनाने वाली कंपनी मतलब मशीन बनाती है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक कंपनी का काम जो कि मीट पैकिंग से रिलेटेड, मतलब इस टाइप का जो पैकिंग मटेरियल बनाने वाली मशीन ये कंपनी बनाती है। तो हालांकि आप इसकी वेबसाइट पे जा करके यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइप की इनकी मशीन है, जो कि इनकी प्रोडक्ट गैलरी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल जाएगा। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, सबसे पहले कंपनी करती क्या है, यहाँ पे आप वीडियो प्ले करके आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इस टाइप का कंपनी बिजनेस
करती है। अभी हमको बताइए स्टॉक बाई करना है नहीं करना है, उससे रिलेटेड मैं बात करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों देखिए, इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ, कंपनी करती क्या है, तो कंपनी के बिजनेस के बारे में आपको पता चल गया। तो अभी बिजनेस तो कंपनी अच्छा करती है, तो बिजनेस के बारे में जब पता चल गया तो क्या इनके क्लाइंट्स कौन है दोस्तों। तो क्लाइंट्स की अगर बात करूँ तो आप अगर इनके क्लाइंट्स देखेंगे, थोड़ा सा आपको बड़े बड़े क्लाइंट्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि 60% ऑफ बिजनेस वेरी इवरी, मतलब जो कि एवरी ईयर इज जनरेटेड थ्रू रिपीटेड ऑर्डर क्लाइंट्स। यूफ्लिक्स इनका जो कि क्लाइंट्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, वेनरी, वार्ड, बहुत सारी कंपनियां जो कि आपने नाम सुना है दोस्तों, वो बड़ी बड़े क्लाइंट्स इनके देखने को मिल जाएंगे। तो कंपनी की अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ, जो टोटल सेल्स है इनका, लगभग आप कह सकते हैं कि एक्सपोर्ट से लगभग 22 में 47% का आया था। उसके बाद 21 में अगर मैं कंपेयर करूँ, मतलब डाउन होते हुए दिखा था। तो इस हिसाब से देखा है जो कंपनी का बिजनेस होता है, इसके पहले मर्जर्स की अगर बात करूँ, मर्जर से रिलेटेड देखने को मिला। इस हिसाब से दोस्तों बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर मैं बात करूँ कंपनी की, देखिए ये कंपनी ख़राब नहीं है, इसके ऊपर कोई भी डेट नहीं है। मशीनरी से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, जैसा कि आपने देख ही लिया, डेट इनके ऊपर है नहीं। पी की बात करें तो 183 का पी है, तो थोड़ा ये पी हाई देखने को मिल रहा है। हालांकि स्टॉक भी अगर देखा है तो उस जगह पे खड़ा है जिस जगह मतलब कि आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मतलब कंपनी देखने को मिलती है। मतलब बहुत बड़ा क्या है दोस्तों, यहाँ पे कोई भी प्लेस नहीं है और 6वें नंबर पे कंपनी देखने को मिल जाती है। अगर इनके सेल्स की बात करो तो छोटी कंपनी, आप सभी लोगों को पता है, स्मॉल कैप टाइप की कंपनियों के जो परफॉर्मेंस होते हैं इसी टाइप से, पी भी उनके हाई इसी टाइप से मिलते रहते हैं। यहाँ पे अगर हम इनके सेल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी इन्वेस्टर बाई करना चाहता है, सबसे पहले तो इसको आपको देखना रहता है। सेल्स इनका मतलब सिंगल डिजिट में आप एक्सपेक्ट कर लेना। ऐसा नहीं कि आपने एक बार मशीन खरीद लिया तो क्या ऐसा नहीं कि हर साल मशीन खरीदोगे। हाँ, उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस से आपके पास कुछ पैसे आ सकते हैं। मतलब मेरे पॉइंट से जो भी इनके रिलायंस की रिलायंस हुआ, ये हुआ, कुछ भी एक्सवाई इनके जो क्लाइंट देखने को मिलते हैं, एक बार या कई सालों में एक बार इनसे मशीन खरीदते हैं दोस्तों। ये सबसे मतलब कि इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनके सेल्स भी थोड़ा सा आप एक डिफेंस सेक्टर से कंपेयर कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 20% देखने को मिल जाता है। बैलेंस शीट भी अगर देखा जाए तो कंपनी के ऊपर डेट है नहीं, 128 करोड़ का जो कंपनी के पास रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे पब्लिक को प्रमोटर, एफआईज की बात करें तो एफआईज ने भी कुछ सेलिंग किया। हालांकि पहले ही बात करते एफआईज थे नहीं, और अभी देखा है तो एफआईज यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, एग्जैक्ट रिकॉर्ड डेट की अगर बात करूँ तो कल के दिन हो सकता है कि कंपनी जो है कि मतलब कुछ पैसे से डाउन हो जाए, क्योंकि इसके 3:1 है, तो मतलब हर 3 शेयर पे आपको 1 शेयर अलॉटमेंट होंगे, जिसके कारण मतलब कल का ही इसका एग्जिट रिकॉर्ड डेट रखा है। तो अभी आपके पास टाइम बचा नहीं है। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहता है आफ्टर बोनस के बाद, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, बहुत हैवी निवेश आपको नहीं करना है। इनके सेल्स से और इनके रिजल्ट से आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखना है। जैसा कि आप यहाँ पे देखेंगे तो सिंगल डिजिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे दोस्तों, तो उससे मतलब हेल्थ क्या होती है, कंपनी के रिजल्ट अच्छे हो या ना हो, उसमें मतलब कि अपने को होल्ड करने में एक मतलब अच्छा लगता है। हालांकि दोस्तों अगर मैं तेज़ी की बात करूँ तो कंपनी आने वाले समय तो अच्छा करेगी, लेकिन हाँ अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा मतलब मेरे पॉइंट से कुछ समय के लिए कंसोलिडेशन फेज है, गिरावट भी दर्ज कर सकती है। क्योंकि जिस टाइप से इस स्टॉक ने अभी तक रिटर्न बना के दिया है उस टाइप से मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि बीएससी के ऊपर आप सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसी टाइप का चार्ट भी क्रिएट होता हुआ दिखा होगा। तो जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपना खुद का एनालाइज करके फिर ज़्यादा डिसीजन ले सकते हैं। चलिए, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों।